छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों में रसूखदारों और अफसरों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा है। जैतूसाव मठ की जमीन का फर्जी ढंग से मुआयना ले लिया गया। घटना से सबक लेते हुए प्रदेश के सभी मंदिरों मठों ने अब बड़ा फैसला लिया है। क्यों मठ मंदिरों की जमीन को लेकर अब ट्रस्ट चिंतित है? क्यों रायपुर में साधु सन्यासी करने जा रहे हैं बड़े प्रदर्शन को लेकर तैयारी? देखिए इस रिपोर्ट। भारतमाला प्रोजेक्ट की जद में जैतूसाव मठ की जमीन भी आई थी। जमीन के बदले ट्रस्ट को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन रसूखदारों की साजिश के चलते फर्जी लोगों ने मुआवजा हड़प लिया। आरोपी पकड़े तो गए, लेकिन अब तक ट्रस्ट को राशि वापस नहीं मिल सकी है। जैतूसाव मठ की जमीन के साथ बंदरबाट की घटना ने प्रदेश भर के मठ मंदिरों को परेशान कर दिया है। यही वजह है कि अब प्रदेश के सभी मठ मंदिर और ट्रस्ट मिलकर महा ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं। महा ट्रस्ट के बैनर तले जून के अंतिम सप्ताह में रायपुर में बड़ा प्रदर्शन भी होने जा रहा है। ऐसे होगा महा ट्रस्ट का गठन। छत्तीसगढ़ के सभी मठ मंदिर और ट्रस्ट को मिलाकर बनेगा महा ट्रस्ट। मठ मंदिरों के सचिव और प्रमुख ट्रस्टी महा ट्रस्ट में बनेंगे सदस्य। महा ट्रस्ट सभी मठ मंदिरों की संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ेगा लड़ाई। ट्रस्ट की जमीनों की बगैर उचित सहमति के रजिस्ट्री कराए जाने पर रोक की मांग भी की जाएगी। रजिस्ट्री हुई जमीनों के नामांतरण के लिए भी ट्रस्ट की सहमति की मांग की जाएगी। धर्मांतरण के खिलाफ भी महा ट्रस्ट प्रभावी कदम उठाएगा। जून के अंतिम सप्ताह में महा ट्रस्ट रायपुर में हजारों नागा साधुओं के साथ करेगा प्रदर्शन। महा ट्रस्ट मंदिरों के माध्यम से संस्कृत पाठशाला वेधशाला के संचालन में करेगा मदद। मठ मंदिर और ट्रस्ट ही नहीं बल्कि कई समाज भी अवैध कब्जों से परेशान है, इसलिए प्रदेश भर में धार्मिक और सामाजिक संगठन एकजुट हो रहे हैं। जैतूसाव मठ के सचिव महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मठ मंदिरों की संपत्तियों की सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, इसीलिए महा ट्रस्ट का गठन किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता अजय तिवारी का कहना है कि महा ट्रस्ट के गठन और जून में होने वाले प्रदर्शन के लिए सभी प्रमुख मठ मंदिरों से बातचीत की जा रही है। हमने दावा किया है और कल कलेक्टर को एक ज्ञापन और दे रहे हैं कि भगवान का पैसा भगवान को वापस किया जाए। किसने क्या किया है इससे कोई मतलब नहीं। हम ये जानते हैं कि जिन्होंने लिया है वो इसके वैदिक दावेदार नहीं थे। वैदिक दावेदार भगवान है। भगवान का पैसा भगवान को दिया जाए। क्या है, जो मंदिर जो ट्रस्ट हैं वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हर कोई हड़पना चाहता है। मुफ्त में हमको मिल जाए इस ढंग से उनकी कोशिश रहती है। और प्रायः भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे गांव में जहां ट्रस्ट के ज़मीन है वहां मुसलमानों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। मुसलमानों को भी बहुत बढ़ावा दिया गया है। ईसाई धर्म के तरफ भी धर्मांतरण किया जा रहा है। तो सब चीज़ को रोकने के लिए एक महासंघ बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो भी ट्रस्ट हैं वो विद्यालय खोलकर छात्रावास खोलकर हिंदू जो हैं उनको पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था वहाँ पे कर सकें। दूसरी तरफ महा ट्रस्ट के गठन के फैसले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर मठ मंदिरों की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं तो इस बात को कहता हूँ ना साहब कि बिक्री भी क्यों हो, वैसे भी ट्रस्ट की संपत्ति की तो बिक्री हो ही नहीं सकती। उसका ये पीछे दरवाजे से रास्ता निकालते हैं कि 30 साल 40 साल की लीज करवा लेते हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। और सीधी 100 बात की एक बात, जिस व्यक्ति ने दान किया है उसके परिवार के सदस्य ही उस ट्रस्ट में होने चाहिए। उसके परिवार के सदस्य ही इसको अगर लीड करेंगे और साथ ही ऐसे लोग जिसको धर्म के प्रति आस्था है वैसे लोग लीड करेंगे, तभी ये संपत्तियां बचेंगी। देखिए हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग संघ की संपत्तियों पे बड़ी अपनी बुरी नज़र रखे हुए हैं। मठ की संपत्तियों पे बुरी नज़र रखे हुए हैं, जिसके कारण परेशानी आ रही है। सरकार को इस दिशा में ध्यान देना, विशेष तौर पे कलेक्टर जो इसके प्रमुख संरक्षक होते हैं सारे मठ की संपत्तियों के, उन लोगों को इसमें जागरूकता से ध्यान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के कई प्रमुख मठ मंदिरों की संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई मामले राजस्व न्यायालय समेत अन्य कोर्ट में लंबित भी हैं। ऐसे में मठ मंदिरों ने महा ट्रस्ट बनाने का फैसला तो लिया ही है, नागा साधुओं और सन्यासियों के साथ प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। ऐसे में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।